दर्शन किया कि धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निध लोटन लागे। आज जो भी जैसी स्थिति में था ऐसे भगवान का दिव्य दर्शन किया। बालकन से कन्हैया बलराऊ भैया ने प्रश्न किया, भैया ये धनुष जिस स्थान पे रखा है वो स्थान बता दो। बालक हाथ पकड़ते धनुष स्थान पर ले गए और ऐसे धनुष स्थान पर ले जाकर कंस ने 4-6 सेवकों को नियुक्त कर दिया था कि यदि भूल बस वो यहां आ भी जाता है तो अपनी व्यवस्था बनाई देना। और ऐसी व्यवस्था बनाते आज जो ही भगवान ने धनुष को छूना चाहा तो सेवकों ने मना किया, महाराज पहले युद्ध करो और युद्ध में विजय प्राप्त कर लोगे तब इस धनुष को छूना। कन्हैया ने कहा, वाह मामा, अभी तुम्हारे यहाँ कितने दैत्य रह गए हैं। मामा के गांव में आए तब वो झगड़ा झंझट कराएं। कन्हैया सोचे चलो जब यही लिखा है तो कोई बात ना है। आज जितने भी सेवक धनुष की सुरक्षा में थे बलदाऊ भैया कन्हैया से भिड़ गए और खेल ही खेल में 2-4 को निपटाई दिया। 2-4 जो बचे सो भाग निकले। महाराज अबे तो 2-4 गए हैं, धनुष स्थान खाली हो गया। और ऐसे धनुष स्थान खाली होते जो भगवान ने धनुष को छुआ, धनुष बड़ा पुराना था, धनुष छूते ही 2 भाग में टूट गया। एक धनुष का भाग भगवान ने ले लिया और दूसरा धनुष का भाग बलदाऊ भैया ने ले लिया। ऐसे धनुष का भाग लेते आज दोनों भाई यात्रा करते संध्याकालीन मेला में जिस स्थान पर बाबा नंद रुके थे उसी स्थान पर गए। महाराज कंस के यहाँ जो धनुष रखा था धनुष का नाम था सारंग और त्रेता में जो धनुष था नाम था पिनाक। धनुष की आवाज होते कंस घबराया। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज कंस को इतनी घबराहट क्यों? सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन ये धनुष त्रिपुरासुर विजयी का धनुष था। भगवान शिव के यहाँ का धनुष था और परशुराम ने दिया था कि जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा मृत्यु आपकी सुनिश्चित है, कोई बचा नहीं सकता है। और जब धनुष टूटा तो तमाम सारे अपशकुन महाराज कंस देखना प्रारंभ कर दिए। और ऐसे अपशकुन देखते कंस को पूर्ण विश्वास हो गया मृत्यु सुनिश्चित है, कोई मृत्यु से अब बचा नहीं सकता है। बलदाऊ भैया कन्हैया संध्याकालीन मेला में बाबा नंद के पास, नंद जी ने देखा दाऊ बलदाऊ भैया को, बुलाया, बेटा हाथ पैर धुल ले, आजा भोजन तैयार है, भोजन प्रसाद प्राप्त कर ले। आज दोनों भाई भोजन करने के लिए बैठे तो कन्हैया को मैया की याद आ गई। मैया मेरी कहती थी वहां तुम्हारी माँ नहीं बैठी है जो रोता बिलखता दौड़ता भागता आता, मैया भूख लगी है भोजन दे दे। और ऐसी स्थिति में आज भगवान श्याम सुंदर ने भोजन की थाल हटा दिया। नहीं नहीं, मेरी मैया ने कुछ नहीं खाया होगा, ऐसे सो गई होगी। और मैया भी याद करती, कन्हैया भी याद करते
आज ऐसे मैया याद करती मेरा बेटा कुछ नहीं खाया होगा, कन्हैया याद करता मेरी मैया कुछ नहीं खाई होगी। आज मैया भी ऐसे सो गई थी, कन्हैया भी भोजन का थाल हटा दिए। बाबा नंद ने प्रार्थना की बेटा कुछ तो खा ले। नहीं नहीं बाबा, माँ ने मना किया था, तू वहाँ नहीं जा, मैया नहीं है तुम्हारी भोजन दे दी, मक्खन से चुपड़ी रोटी मिल जाती थी। आज ऐसे कन्हैया मना करते, बाबा नंद भी भोजन प्रसाद प्राप्त नहीं किए। रात्रि कालीन बेला में ऐसे विश्राम किए। प्रातः कालीन की बेला और ऐसे प्रातः कालीन बेला में बाबा नंद के हमजोली के जितने भी ग्वाला थे, समस्त ग्वालों ने युद्ध स्थल जो बनाया गया था, ऐसे अखाड़े की मंगलमयी तैयारी किया। कन्हैया के हमजोली के जितने महात्मा थे, ग्वाला थे, समस्त ग्वालों ने आज कन्हैया के साथ तैयारी की। नंद बाबा यात्रा करते ग्वालन के साथ और ऐसे ग्वालों के साथ यात्रा करते। अखाड़े में गए। महाराज कंस ने बड़ी दिव्य व्यवस्था किया था। जो महात्मा गए थे अखाड़े में, सो को बैठने के लिए अलग व्यवस्था, जो गोकुल के गांव से गोकुलवासी आए थे, सो के लिए बैठने की अलग व्यवस्था, महिलाओं की अलग व्यवस्था, बड़ा ही दिव्य सुंदर अखाड़े में आज सबके लिए उचित व्यवस्था बनाई थी। कन्हैया ग्वालन के साथ यात्रा करते और ऐसे जब यात्रा प्रारंभ की तो ग्वालन ने कन्हैया से कहा, भैया हम तुम्हारे मामा के गांव में देख रहे हैं, जो भी ग्वाला हैं समस्त ग्वाले बढ़िया बढ़िया दिव्य वस्त्र पहनकर यात्रा कर रहे हैं। और देख, हम जितने भी गोकुलवासी हैं, सारे गोकुलवासी भिखमंगे जैसे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वस्त्रन को मांगकर पहने हैं। वस्त्र की व्यवस्था हो जाए, बड़ी कृपा हो जाएगी। कन्हैया ने कहा, रे भैया नेक जरा तू गोकुल में कहा होता तो व्यवस्था है, हम कहा जाने यहाँ वस्त्र की दुकान कहाँ है, कहाँ जाएंगे वस्त्र ढूंढने। तभी महाराज कंस के यहाँ जो धोबी कपड़ा धुलता था, वो 2-4 की संख्या में बड़ी बड़ी गट्ठर लिए दिखाई दिया। कन्हैया ने धोबी को देखा तो आवाज लगाई, अरे मामा सुनते हो? तो धोबी सोचा हमारे को भांजा ना है, ये मामा कह के कौन पुकार रहा है, कौन आ गया। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया ने कहा, मामा जी हमें ना पहचाने, यहाँ के जो उत्तराधिकारी महाराज कंस हैं हमारे मामा लगे, और मामा के गांव में हम आए हैं, तो मामा के हमजोली वाले जितने हो तो सगरे मामा लगे, वही में आपो मामा लगे। धोबी ने कहा, ओ गाय चराने वाला बनेचर। कन्हैया ने कहा, भैया आपने सही पहचाना मामा, लेकिन एक काम करो ना, जो ये आप वस्त्र लिए हो, ये वस्त्र की गट्ठर हमें दे दो। धोबी ने डांट कर कहा, अरे गाय चराने वाला बनेचर, वन में रहने वाला, जानता है ये महाराज कंस के वस्त्र हैं, कभी तूने ऐसे वस्त्र देखा है जो वस्त्र पहनेगा? बलदाऊ भैया ने कन्हैया, अरे भैया इसकी अकल अभी ना आई गई है, जरा बुद्धि ठिकाने तो लगाई दे। और क्यों ही भगवान उठाए एक चाटा, करक ग्रहण छिन्नति, जैसे ही एक चाटा जड़ा, रजका सिर कट के अलग गिर गया। तो पीछे वाले जो 2-4 गट्ठर लिए थे, सो कपड़ा फेंक कर भाग निकले। महाराज अब एक का प्राणांत हुआ है। सब 1, 2, 3 गट्ठर खोल लिए। ग्वालन से इंगित किया, भैया तुम सब वस्त्र पहन लो। अब किसी के नाप का वस्त्र बना हो तब पहने ना, वस्त्र तो पहन लिया। और जब रास्ते में चले तो पूरा मथुरा मंडल का रास्ता ही साफ करता चल रहा था।
ग्वालन ने कहा कन्हैया अभी तो ना आए, लेकिन अब पक्का पक्का पूरा भिखमंगा लग रहे हैं। देख ऐसे लग रहा है जैसे वस्त्रन को मांग कर पहन लिए, पूरा रास्ता ही साफ करता बुहारता चल रहा है। कन्हैया ने कहा नेक ग्वाले कपड़न को उठाए के कमर में लटकाए लो। ग्वालन ने कपड़न को उठा के कमर में लटकाई ली, और जो कमर में लटकाया तो मालूम पड़ता जैसे कपड़ा हैंगर में टांग दिया गया हो, ऊंचा नीचा कपड़ा हो गया। ग्वालन ने कहा भैया अब ना तो बहुत अच्छा बन गया, देख कहीं ऊंचा कहीं नीचा, ये तो पूरा पूरा भिखमंगा लग रहे हैं। कपड़न तो ठीक कराई दे। भगवान श्याम सुंदर आज ग्वालों के साथ यात्रा करते हुए दर्जी को घर गए, और जिस समय दर्जी को घर गए तो दर्जी ने भी पीछे देखा था, एक ही चाटा भगवान ने जड़ा था, तो धोबी का सिर कट के अलग गिर गया था। सोचा अगर हम एक को व्यवस्था किए ना तो उसी के तरह हमारा भी गोविंदाय नमो नमः। दर्जी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज क्या व्यवस्था करें, आदेश करें। इन सब के वस्त्र ठीक कर दो। 2-4-6 की संख्या में अपने भाई लोगों को बुला लिया, और ऐसे भाई लोगों को बुलाते आज समस्त ग्वालन के वस्त्र को ठीक कर दिया। और जब वस्त्र को ठीक किया तो भगवान ने दर्जी को माला माल कर दिया। खूब आगे बढ़ो, आवाज 100 रुपए का वस्त्र और 500 रुपए सिलाई। खूब आगे बढ़ रहे, और दूल्हा सरकार के वस्त्र पहुंच जाए तो भगवान सुरक्षा करें, 21,000 के नीचे बात ही ना है। कपड़ा है गया, 10-5 कदम आगे चले थे तो ग्वालन ने कन्हैया से कहा भैया वस्त्र तो हो गया, लेकिन जब तक हम ब्रजवासियों के गले में मोटी सी माला ना पड़ी हो, पक्के ब्रजवासी ना लागे। कन्हैया ने कहा हद है गई तुम लोगों की इच्छाएं, कपड़ा है गया, वो माला कहाँ ढूंढने जा, हम कहाँ जाने माली को घर कहाँ है। भगवान आगे बढ़े तो सबसे ही आगे सुदामा नाम माला का रहा। सुदामा माली को घर था, और ऐसे माली के घर भगवान गए तो माली ने जो भी पुष्पों की माला बनाई थी, आज ऐसे समस्त माला को भगवान के गले में, दाऊ भैया के गले में, ग्वालन के गले में पहना दिया। तो भगवान ने माली को भी आशीर्वाद दिया, खूब आगे बढ़ो, अब 100 रुपए किलो फूल और 100 रुपए की एक माला। खूब आगे बढ़ना प्रारंभ कर दी। वस्त्र है गया, माला है गई। ग्वालन ने कन्हैया से कहा कन्हैया अभी भी पक्के ब्रजवासी नाय लागे, जब तक माथे पर बढ़िया झाबक झुआ चंदन नाय लगा हो कौन से ब्रजवासी लागे। कन्हैया ने कहा भैया अब तुम्हारी मांग हम नाय पूरी कर पाएंगे। वस्त्र हुआ, माला हुआ, चंदन, अभी कोई और व्यवस्था। तभी महाराज कंस के यहाँ एक शैरंध्री कुब्जा नाम की दासी रहती थी। अपने हाथ से मलया गिर का चंदन बनाती और स्वर्ण पात्र में लेकर महाराज कंस के मस्तक में लगाती तो उपहार मिल जाता, और ऐसे उपहार मिलते बड़ी प्रसन्न हो जाती। आज कुब्जा दासी हाथ में वो मलया गिर का चंदन लेकर अभी ही अपने घर से बाहर निकली, महाराज कंस के राज्य जा रही थी। भगवान ने 3 जगह से टेढ़ी शैरंध्री को देखा, और ऐसे कुब्जा को देखते भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी सुनती हो। कुब्जा बेचारी जलकर राख है गई। आज तक मथुरा में किसी ने सुंदरी शब्द नहीं कहा, और ये कौन सा व्यक्ति है जो हमारे जड़े पर नमक छिड़क रहा है। एक तो इसे 3 जगह से टेढ़ी और दूसरे पर सुंदरी शब्द। पीछे घूम के देखी तो भगवान ने इशारा किया, हम ही बुला रहे हैं। आज भगवान श्याम सुंदर को देखते कुब्जा भगवान के समक्ष हाथ जोड़ ली, प्रभु आपका यह दिव्य दर्शन है गया, बड़ी कृपा हो गई। भगवान ने कुब्जा से हाथ में लिए हुए स्वर्ण पात्र का चंदन, मलयागिर का चंदन मांग लिया। देवी ये चंदन दे दो। कुब्जा ने हाथ जोड़ा, बड़ी कृपा है।
महाराज आपका ये दर्शन हो गया, अपने हाथों से हम चंदन लगाए दे, बड़ी कृपा है जाएगी। मधुमंगल ने भगवान श्याम सुंदर से कहा, कन्हैया ये सैरंद्री भी 3 जगह से टेढ़ी है और तू भी 3 जगह से टेढ़ा है, देख जोड़ी बड़ी गजब की है। कन्हैया ने डांटा, पागल है गया है। ना ना भैया, हम तो यही कह रहे थे ना, तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी बेचारी 3 जगह से टेढ़ी। आज कुब्जा भगवान के मस्तक में मलयागिर का वो दिव्य चंदन लगाया, ग्वालन के मस्तक में लगाई और कुब्जा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, कन्हैया आप मेरे घर चलें, अपना दिव्य दर्शन दे दे, बड़ी कृपा हो जाएगी। तो भगवान ने कुब्जा के दाहिने पैर पर अपना दाहिना पैर रख दिया, हाथ से जरा से ठोड़ी पे लगाते यूं कर दिया, बढ़िया सी सुंदरी कुब्जा बन गई। आज जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, बड़ी ही मंगल में सुंदरी, और ऐसे भगवान ने आज कुब्जा पर अपनी कृपा कर दिया। और ऐसे कृपा करते आज कुब्जा बार बार भगवान से आज्ञा करते। भगवान श्याम सुंदर ने कुब्जा से कहा, देवी मामा को कुछ व्यवस्था बना के हम आपके घर जरूर आएंगे। आज कुब्जा को आश्वासन दिया और ऐसे कुब्जा भगवान श्याम सुंदर की ये मंगलमयी दिव्य छवि को अपने हृदय में धारण किया। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिला, ओ छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, 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 बात अधम कह दी रे मोसी नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसी नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसी नैना मिलाई के। प्रेम बटिका मधुआ पिलाई के, 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 प्रेम बटी प्रेम बटिका मधुआ पिलाई के, प्रेम बटिका मधुआ पिलाई के, मतवारी कर दी मतवारी कर दी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के, ओ छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना
गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया 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 गोरी गोरी मैया कलैया कलैया पकड़े धरनी मेरे मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब मेरे मुझसे नैना मिलाए ओ छाप तिलक सब मेरे मुझसे नैना मिलाई के श्याम नाम की मेहंदी रचाएंगे 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 मेहंदी रचाएंगे मेहंदी रचाएंगे मेहंदी रचाएंगे मेहंदी रचाएंगे श्याम नाम की मेहंदी रचाएंगे श्याम नाम की मेहंदी रचाएंगे मोहे सुहागन कर दी रे मोसे नैना मिलाएंगे मोहे सुहागन कर दी रे मोसे नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब रे मोसे नैना मिलाएंगे ओ छाप तिलक सब रे मोसे नैना मिलाएंगे ओ छाप तिलक सब रे मोसे नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब रे मोसे नैना मिलाएंगे मिलाएंगे नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की सच्चिदानंद भगवान की आज कुब्जा भगवान के समक्ष हाथ जोड़ती प्रार्थना करती ऐसे भगवान श्याम सुंदर कुब्जा को सांत्वना देकर आगे बढ़े तो मुख्य दरवाजे पर महाराज कंस ने कुवलया पीठ नाम के हाथी को नियुक्त किया था कि यदि इस रास्ते से आए तो पहलवानों को बताया था कि भाला इत्यादि लगाए देना, हाथी बिगड़ जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। कन्हैया ने देखा दरवाजे पर कुवलया पीठ नाम के हाथी को। पहलवानों से महाराज ये हाथी हटाओ, रास्ता खाली करो। तैसे पहलवान ने भाला इत्यादि लगाई, हाथी बिगड़ गया। और जब हाथी बिगड़ा तो अपनी सूंड में भगवान को पकड़ लिया और पकड़ते उठाई आकाश की तरफ। ग्वालन ने दाऊ भैया से कहा, भैया देख कन्हैया ऊपर। भगवान ने इशारा किया, चिंता ना करो। भगवान ने सूक्ष्म रूप बना लिया और ऐसे सूक्ष्म रूप धारण कर भगवान
सूंड से नीचे आ गए और देखते ही भगवान ने बड़ा विशाल काय रूप धारण किया। हाथी के दोनों दांत को पकड़ लिया और ऐसे पकड़ते खेल ही खेल में उठाई दे दी एक पटकना, और जो ही पटकना दिया तो कुबलया पीड़ गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो गया। दोनों हाथी का दांत पकड़कर भगवान खींच लिए। एक हाथी का दांत दाऊ भैया ने और दूसरा कन्हैया ने ले लिया। ऐसे रक्त रंजित हाथी के दांत को लेकर धीरे से अखाड़े की तरफ बढ़े, और जिस समय अखाड़े की तरफ बढ़े तो महात्माओं ने देखा भगवान श्याम सुंदर को, तो विचार किया ये हमारा परम ब्रह्म परमात्मा आ रहा है। वसुदेव और देवकी भी विराजित थे। देवकी वसुदेव ने देखा नहीं नहीं ये हमारा पुत्र आ रहा है। ग्वाल बालों ने देखा ये हमारा परम मित्र है, मित्र आ रहा है। 5 पहलवान को नियुक्त किया था, सल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक और कूट। 5 पहलवान और कंस ने देखा ये तो हमारा अखाड़े में काल प्रवेश कर रहा है। जो भी जैसी स्थिति में भगवान को देखा, आज भगवान उसे उसी ही रूप में दिखाई दे रहे हैं कि कामनी निहार्यो काम, संतन विचार्यो राम, अयोगी योग ध्यान सिद्ध सिद्धन विशेखिए। दुर्जन को शार्दूल, मल्लन को ब्रजतूल, शत्रुन को सूर प्रजा प्रजापति पेखिए। और घन घटा मोरन को चंद्रमा चकोरन को, और भ्रमर को कंज मंज मकरंद लेखिए। कंस जानई काल, और ग्वाल बाल जानई सखा। एक ही नंदलाल प्यारे अनेक रूप देखिए। एक ही नंदलाल प्यारे अनेक रूप देखिए। आज जो जैसी स्थिति में बैठा था भगवान उसको उसी ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही जैसी स्थिति में जो परमात्मा उसी रूप में दिव्य दर्शन देते और धीरे से भगवान अखाड़े में प्रवेश कर गए। जिस समय दाऊ भैया के साथ भगवान श्याम सुंदर अखाड़े में गए तो कंस ने 5 पहलवानों को इंगित कर दिया, मार दो। सल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक, कूट। पहलवान देखे हट्टे कट्टे मोटे तगड़े,
बाबा नंद भी विराजित थे ग्वालों के साथ। और ऐसे नंद बाबा ने आज पहलवानों को देखा तो पहलवानों को देखते नंद बाबा को पूर्ण विश्वास था, ये पहलवानों से हमारा पुत्र विजय की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अरे जोड़ी तो बढ़िया लगाई होती, हमजोली होती। कंस ने ये उचित न्याय नहीं किया है, जोड़ी अच्छी नहीं लगाई है। तो नंद बाबा हनुमान जी महाराज को याद किए, हे हनुमान जी महाराज, थोड़ी सी आप अपनी कृपा कर दो, ज्यादा नहीं, कुछ बल अपना हमारे छोटे छोटे बालकन को दे दो, हम आपको 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे। तो हनुमान जी सोचे कुछ बल देना है और 1.25 मन में क्या काम चलेगा, जब घूस ही देना है तो कुछ और बढ़ो। बाबा नंद ने कहा महाराज 5 मन। भगवान सोच एक को कोना को तो ना हुआ। हम लोग भी यही करते हैं ना, हम निकले ना रास्ते से, हे बढ़िया वीर बाबा, अब की हमार मनोकामना पूर्ण हो जाए, फर्स्ट डिवीजन ना आई जाए, बढ़िया वाला छेना 2 किलो। और जब धीरे से निकल गया ना तो मंदिर में गए, बाबा का एक ठोरे में काम न चढ़े, बड़ा महंगा है, एक में काम चढ़े। कामना कई करोड़ की होती है, और जब भगवान के सामने जाते तो मूर्ख बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बोलो ना पुजारी जी। प्रतिदिन हम आप सभी भगवान के सामने जब खड़े होते हैं ना, आरती की थाल लेकर, तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? निष्काम भाव से कहते हैं, बड़े सच्चे मन से कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये कहते हैं ना, कहते हैं, बोलो ना। अब आवाज ना आएगी, हम सुननाई पहले थोड़ा ऊंचे सुनते हैं। और जब वहां से निकले तो बोले बाप का कुछ नहीं, सब हमारा है। ये कहते हैं आरती में जाना हो, कथा में जाना हो, मंदिर जाना हो तो कुछ लेके जाइए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के सामने कह के आए सब तुम्हारा है, और जब कथा में आना हुआ, अरे वो सिक्का करा के लाए थे 7 दिन का, क्या हो गया, एक सिक्का दे दो, कथा में जा रहे चढ़ाई देंगे भगवान। भगवान से कहते घर में आए हैं, सब तुम्हारा है, और आरती में बोले अब एक में काम चला लो, सब तो हमारे। 2-4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ जरूर लेकर जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक तुलसी का पत्ता ही लेकर जाओ, भगवान को चढ़ा दो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाओ। अब कथा में आइए तो कुछ लेके आइए, जाने लगे तो कुछ लेके जाओ। यहाँ से भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाइए। एक जगह इसे कथा चल रही थी, एक व्यास जी बोले आइए तो कुछ लेके आइए, और जाए तो भी कुछ लेते जाए। तो कथा में ऐसा कुछ प्राविधान होता है कि सब कुछ नया हो, कपड़ा वस्त्र चप्पल सब मिल जाए तो बहुत अच्छा। एक सज्जन बड़े चालाक थे, लेके तो कुछ नहीं आए थे, और जब जाने लगे ना तो शास्त्री जी का चप्पल पहने चले गए। अब संध्या काल की बेला, बढ़िया 1000 रुपए का चप्पल, पूरी रात्रि ना सोए,
सुबह वो बाबा वो चप्पल ना मिला, का बताएं कि भैया ना मिला, कोई बात नहीं, ले ले दूसरा आ जाएगा। और सज्जन महोदय बड़े सरल थे। जब 1 बजे कथा शुरू हुई तो जो चप्पल पहन के गए थे वही चप्पल पहन के चले आए। और शास्त्री जी का सबका पैरे पे निगाह था, कोई पहन गया होगा तो आएगा जरूर। देखो अरे महाराज ये तो चप्पल हमारे है। बुलाए भैया तुम काहे पहन के चले गए, इतने लोग आए किसी का चप्पल पहन के चले गए होते। कहे महाराज आप भी तो कहे थे कि आइए तो कुछ लेके आइए और जाएं तो कुछ लेके जाएं, तो हम चप्पलें लेके चले गए। लेकिन आप लोग अच्छे हैं, ऐसा ना करते। कथा में आए तो कुछ लेके आए, जाने लगे तो हाँ धीरे से पड़ोसी कह रहे चप्पल। जब जाने लगे तो अरे लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रखते जाना, लेते जाना रखते जाना, नाम हरि का थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रखते जाना, लेते जाना रखते जाना, नाम हरि का थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे, लेते जाना हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम। क्या लेके जाना है? चप्पल। हाँ कुछ लोग सोच रहे हैं। आज यही स्थिति बाबा नंद की थी। नंद जी ने हनुमान जी से प्रार्थना किया महाराज अपना कुछ बल बालकों को दे दो। और ज्यादा तो ना महाराज, लेकिन हम 11 मन लड्डू चढ़ाएंगे। 5 मन से 11 मन है गया। और हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव जाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। नंद बाबा ने प्रार्थना की महाराज कुछ व्यवस्था कर दो, बड़ी कृपा हो जाएगी। चाणूर ने देखा नंद बाबा को प्रार्थना करते। चाणूर ने इंगित किया कि न बला किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बलाह। महाराज जिनके बल की चर्चा कर रहे हैं ये बलशालियों में भी अग्रगण्य हैं, भगवान की कृपा है। और आप ऐसे हनुमान जी को याद करते। बाबा नंद बार बार प्रार्थना करते, शल और तोषल। शल बलदाऊ भैया से, तोषल कन्हैया से भिड़ गए। खेल ही खेल में दोनों का प्राणान। अब की बार तीनों पहलवान भागे, चाणूर मुष्टिक और कूट। भगवान ने खेल में ही तीनों का उद्धार कर दिया। अखाड़े के बीच से भगवान कूदकर धीरे से उच्च मंच पर विराजित हो गए। और ऐसे उच्च मंच पर विराजित कंस के पास पहुंच गए। और कंस के पास पहुंचते आज भगवान ने कंस के बाल को पकड़ लिया। बामा जी जो कन्या ने
आकाशवाणी में कहा था कि जिसे तू मारना चाहता है, तेरा मारने वाला काल कहीं पैदा हो गया है। मामा जी मैं वही हूं। और याद करो, जिस समय माता देवकी को और पिता वसुदेव को अपने रथ पर बिठाकर आप मथुरा मंडल से ले जा रहे थे, रास्ते में आकाशवाणी श्रवण की कि यही देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, वही 8वां गर्भ मैं हूं। और याद है, आपने नग्न तलवार निकालकर मैया को रथ से नीचे और धरती में दबोचे गर्दन पर तलवार रख दी थी। जरा से तलवार खींचने की जरूरत थी, सिर कटके अलग हो जाता। कंस घबराया, और ऐसे कंस घबराते आज भगवान श्याम सुंदर बाल को पकड़ते उच्च मंच से लेकर भगवान कंस को नीचे कूद गए। 2-4 पैर जमा दिया, और ऐसे पैर जमाते आज कंस अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। जिस समय भगवान ने कंस का मान मर्दन किया, तो ऐसे कंस के 8 भाई और थे, कंक ने क्रोध त्याग, तो भागे देखा हमारे भाई को मार दिया है। तो भगवान ने 8 का उद्धार किया, और ऐसे 8 का उद्धार कर भगवान श्याम सुंदर आज माता देवकी के समीपस्थ गए। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, शरीर जंजीर से जकड़ा हुआ मुक्त कर दिए। मैया आज कई वर्ष की अवस्था में देवकी ने कन्हैया को देखा कि छोटा सा मथुरा मंडल के कारागृह में अवतरण लिया था, अवतार लिया था, तब से आज पहली बार दर्शन कर पाई। बड़े प्रेम के साथ माता देवकी आज भगवान को उठा के अपनी गोदी में बिठा लिया। दुग्ध पान कराना चाहिए, और जिस समय दुग्ध पान कराना चाहा, भगवान ने मैया से मना कर दिया, ना ना मां, हम आपका दुग्ध पान नहीं करेंगे। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ने माता देवकी के गर्भ से अवतार लिया, और आज भगवान ने ही दुग्धपान करने से मना कर दिया, क्यों? सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन, यही देवकी पूर्व जन्म में कैकेयी थी। राम जी के लिए 14 वर्ष वनवास मांग लिया, 14 वर्ष राम वनवासी, और ऐसे नहीं तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश धारण कर जाएं, और 14 वर्ष किसी गांव में नहीं जाना, वन में रहना है, वन की यात्रा करें। राम जी ने स्वीकार कर लिया, माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और कैकेयी जब राम जी के पास गई तो राम जी से इंगित किया, बेटा तुम मेरे गर्भ से जन्म लेगा ना? भगवान ने कहा हाँ जन्म लूंगा। मैया कहेगा, हाँ माँ तुझे माँ भी कहूंगा, लेकिन याद रखना माँ, मैं तुम्हारा दुग्धपान नहीं करूंगा। आज यही कैकेयी दूसरे जन्म में देवकी हुई। भगवान ने कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया, अवतार लिया, और ऐसे अवतार लेते माँ का दर्जा भी दिया, लेकिन दुग्धपान नहीं किया। आज ऐसे कैकेयी का दुग्धपान करते, देवकी का दुग्धपान करते, भगवान ने मना कर दी, नहीं नहीं मां, हम आपका दुग्धपान नहीं करेंगे। वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया, और ऐसे आज आशीर्वाद लेते नाना उग्रसेन के पास गए, देखा हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, शरीर पूरा जंजीर से जकड़ा, और ऐसी स्थिति में आज उग्रसेन को भी मुक्त कर दिया। उग्रसेन ने कन्हैया से कहा, बेटा इस मथुरा मंडल राज्य का उत्तराधिकारी आज से आप हैं। कन्हैया ने हाथ जोड़ा, नाना जी आप जानते हैं हम अपने पूर्वजों के द्वारा श्रापित हैं, और ऐसी स्थिति में चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो सकते हैं। आप अपने राज्य पर पुनः अधीन हो और राज्य का कार्यभार संचालन करें, बड़ी कृपा हो जाएगी। महाराज उग्रसेन पुनः
राज सिंहासन पर विराजित हो गए और राज्य के कार्यभार का संचालन किया। जो भी कंस ने सारे दैत्यों को, सेवकों को निकाल दिया था, आज महाराज उग्रसेन ने उन सैनिकों को पुनः नियुक्त कर दिया। नंद बाबा ने कन्हैया से इंगित किया, बेटा देखिए धनुष यज्ञ का आयोजन पूर्ण हो गया है और हम चाहते हैं आप मेरे साथ यात्रा कर गोकुल के गांव चलें। कन्हैया ने बाबा नंद के सामने हाथ जोड़ा, बाबा अभी तो 2-4 दिन ही आए हुआ है, इस यज्ञ में व्यस्त थे, मामा का गांव नहीं घूमे हैं, बस 2-4 दिन रहने लीजिए, मामा का गांव घूमकर शीघ्र ही हम वापस गोकुल के गांव लौट आएंगे। आज नंद जी ने सारे ग्वालों को लेकर यात्रा करते गोकुल के गांव पधारे। बलदाऊ भैया कन्हैया मथुरा मंडल में रह गए। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। देखा इस गाय चराने वाले बनेचर ने हमारे स्वामी को मार दिया है, तो अस्ति और प्राप्ति मथुरा मंडल राज्य का त्याग कर अपने पिता जरासंध के यहाँ मगध देश गई और जाते जरासंध से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पिताजी वो गाय चराने वाले बनेचर ने हमारे स्वामी को मार दिया है, मथुरा में कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, आप कुछ कृपा कर देते बड़ी कृपा हो जाती। जरासंध भी मौके की तलाश कर रहा था कि कोई भी अच्छा मौका मिल जाए और ऐसे मौका मिलते मथुरा मंडल राज्य पर चढ़ाई कर अपने राज्य मगध में मिला दें, बड़ी कृपा है जाएगी। आज सेनाओं को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्याम सुंदर और बलदाऊ भैया 14 वर्ष की अवस्था और ऐसे 14 वर्ष की अवस्था में उज्जैन नगर शांतिपन जी के यहाँ गए।